नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि का पालन करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का अवसर है। यह ऐसा समय होता है जब हम अपने तन, मन और आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हम उपवास रखते हैं या व्रत का पालन करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं होता, बल्कि खुद को अनुशासन, संयम और साधना के रास्ते पर ले जाना होता है। और इसी साधना के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर नवरात्रि में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ताकि हमारी साधना, हमारी भक्ति और हमारा व्रत पूरी तरह से सफल हो सके। नवरात्रि के दौरान खाने पीने से जुड़े नियम बहुत गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब केवल अंधविश्वास है, लेकिन सच तो यह है कि इन नियमों के पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजहें होती हैं। जब हम नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो यह समय हमारी आत्मा को शुद्ध करने का होता है। इस दौरान शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, मौसम बदलता है और हमारी पाचन शक्ति भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में यदि हम अनुचित भोजन कर लेते हैं तो न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है बल्कि व्रत की पवित्रता भी भंग हो सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों और परंपराओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पावन समय में हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि भूलकर भी ना खाई ये चीज़ें। तो इसका कारण यह है कि नवरात्रि में व्रत का महत्व केवल पेट भरने या भूखा रहने से नहीं बल्कि संयम, शुद्धता और तपस्या से जुड़ा है। इस समय हमें तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहना होता है, क्योंकि ऐसा भोजन हमारे मन को अस्थिर कर देता है और हमारी साधना में विघ्न डाल देता है। माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे रहने के लिए आवश्यक है कि हम सात्विक आहार लें, हल्का और पवित्र भोजन करें जो शरीर को भी शुद्ध रखे और मन को भी शांत रखे। नवरात्रि में जो सबसे बड़ी भूल मानी जाती है वह है मांसाहारी भोजन का सेवन। माँ दुर्गा का व्रत करते हुए यदि कोई मांस, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन खा लेता है तो यह व्रत की पवित्रता को पूरी तरह से तोड़ देता है। मांसाहारी भोजन न केवल हमारे शरीर को भारी बना देता है बल्कि हमारे मन को भी चंचल और अशांत कर देता है। व्रत का असली उद्देश्य है मन को स्थिर करना और माँ की भक्ति में एकाग्र करना। यदि हम इस समय मांसाहार का सेवन करेंगे तो साधना का महत्व ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्याज और लहसुन का सेवन भी नवरात्रि में वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। यह शरीर में आलस्य, क्रोध और अस्थिरता को बढ़ाते हैं। नवरात्रि में जब हम माँ की आराधना करते हैं तब हमें आलस्य या क्रोध से दूर रहना चाहिए। हमें मन को शांत, संयमित और सात्विक रखना चाहिए। इसलिए इस पावन समय में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। नवरात्रि के समय शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना भी एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। यह तो आप सभी जानते हैं कि नशा शरीर और आत्मा दोनों को अशुद्ध कर देता है। शराब पीकर कोई इंसान माँ की भक्ति नहीं कर सकता। जो मन नशे से दूषित है वह माँ के चरणों में सच्चे भाव से कैसे झुक सकता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से माँ की उपासना करना चाहते हैं तो इस दौरान इन सभी नशीली वस्तुओं से दूर रहना होगा। नवरात्रि के समय अक्सर लोग यह भी भूल कर बैठते हैं कि व्रत में पैकेट वाले या बाजार में बने हुए जंक फूड खा लेते हैं। यह भी व्रत की शुद्धता को कम कर देता है। नवरात्रि का भोजन घर पर बने सात्विक और हल्के व्यंजन होने चाहिए। आलू, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, सामक चावल, फल और दूध जैसे पदार्थ इस समय सबसे उचित होते हैं। इनसे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी पवित्र और शांत बना रहता है। कई लोग व्रत के नाम पर तला भुना, मसालेदार और भारी भोजन कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि व्रत में फलाहार का मतलब है खूब सारा तला हुआ पकवान खाना, लेकिन ऐसा करना व्रत के नियमों के खिलाफ है। व्रत का उद्देश्य शरीर को हल्का और मन को शांत रखना है। यदि हम भारी और मसालेदार भोजन करेंगे तो शरीर में आलस्य और थकान आ जाएगी और साधना में मन नहीं लगेगा। इस पावन समय में तंबाकू और गुटखा जैसी आदतों से भी दूर रहना चाहिए। यह सब चीज़ें हमारे शरीर और आत्मा दोनों को दूषित करती हैं। यह सब चीज़ें हमारे शरीर और आत्मा दोनों को दूषित करती हैं। माँ की भक्ति के समय हमें शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, तभी हमारी साधना का फल मिलेगा।
और हाँ, नवरात्रि में हमें दूसरों की निंदा, बुरा बोलना और क्रोध करने से भी परहेज करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यह खाने पीने से कैसे जुड़ा है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी वाणी और विचार भी उसी तरह के आहार का हिस्सा है जो हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। यदि हम व्रत रखकर भी कटु वचन बोलते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो यह व्रत का उद्देश्य ही समाप्त कर देता है। इसलिए इस पावन समय में हमें अपने भोजन के साथ साथ अपनी वाणी और व्यवहार को भी शुद्ध रखना चाहिए। देखिए, व्रत केवल शारीरिक भूख से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक भूख से भी जुड़ा होता है। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो यह समय केवल पेट भरने का नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का होता है। इसलिए हमें सात्विक, हल्का और पवित्र भोजन ही करना चाहिए और उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे मन और आत्मा को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, नवरात्रि का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि संयम और शुद्धता ही भक्ति की असली पहचान है। जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय किसी भी प्रकार के तामसिक और अपवित्र आहार के लिए नहीं है। हमें अपनी थाली में केवल वही चीज़ें रखनी चाहिए जो सात्विक हों और हमारी साधना को सफल बनाने में सहायक हों। तो आइए इस नवरात्रि हम सब यह संकल्प लें कि हम भूलकर भी उन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे जो हमारी साधना और भक्ति में बाधा डालती हैं। हम केवल सात्विक भोजन करेंगे, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करेंगे और पूरे समर्पण भाव से उनकी आराधना करेंगे। तभी हमारी भक्ति सफल होगी और माँ हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आप नवरात्रि में किन किन चीज़ों से परहेज करते हैं और व्रत का पालन कैसे करते हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी भक्ति और ज्ञान से जुड़ी बातें सुनने को मिलती रहें। माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूरी करे, आपको और आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर लंबी चर्चा करने वाली हूँ जो हर उस भक्त के लिए महत्वपूर्ण है जो नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है। आपने सुना ही होगा कि नवरात्रि में कुछ चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी नानी हमेशा यह समझाती थीं कि इन 9 दिनों में सिर्फ सात्विक भोजन करना है, तामसिक या राजसिक भोजन से दूर रहना है? तो आज मैं आपको उसी रहस्य के करीब ले जाऊंगी। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवनशैली के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय होता है जब मौसम बदल रहा होता है, बरसात से ठंड की ओर या फिर सर्दी से गर्मी की ओर। इस बदलते मौसम में हमारे शरीर की पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे समय में हम भारी भरकम तेली, मसालेदार या मांसाहारी भोजन करेंगे तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि शास्त्रों ने बहुत सोच समझकर व्रत और उपवास की परंपरा बनाई। उपवास का असली उद्देश्य केवल पेट खाली रखना नहीं है, यह तो आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। जब हम भोजन को नियंत्रित करते हैं, तो साथ ही साथ हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। और यही तो माँ दुर्गा की उपासना का मूल भाव है, संयम, शुद्धता और भक्ति। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि नवरात्रि में किन किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और उसके पीछे क्या तर्क है। सबसे पहले बात करते हैं मांसाहार की। कई लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में मांसाहार छोड़ना सिर्फ धार्मिक आस्था है, लेकिन सच तो यह है कि यह विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मांसाहार को तामसिक आहार माना गया है। तामसिक आहार का मतलब होता है वह भोजन जो मन और शरीर को भारी बना दे, आलस्य और अस्थिरता को बढ़ा दे। जब हम माँ की साधना कर रहे हों, जब हम उनके मंत्र जप रहे हों, तब यदि हमारा मन अशांत हो, क्रोध से भरा हो या सुस्ती से घिरा हो, तो क्या हम सच में एकाग्र हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए नवरात्रि में मांस, मछली, अंडा जैसी चीज़ें पूरी तरह वर्जित हैं।